हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत हम कुपोषण को डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुपोषण को समझते हैं। फ्रेंड्स, कुपोषण क्या है? तो फ्रेंड्स, कुपोषण जो है एक गंभीर स्थिति है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती है। भोजन आपको स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज सहित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो आप कुपोषण से पीड़ित हो सकते हैं। आप कुपोषण को इस प्रकार भी उल्लेख कर सकते हैं, जैसे अल्प पोषक, जिसे अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आपको पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उम्र के हिसाब से आपकी ऊंचाई और वजन कम हो जाता है। इसके अलावा ऊंचाई के हिसाब से वजन कम होना अल्प पोषक के लक्षण है। फ्रेंड्स, अति पोषण, जो ज्यादा पोषण हो जाता है तब भी दिक्कत है। ओवर न्यूट्रिशन, अधिक पोषण तत्वों को प्राप्त करने से आपको मोटापा अधिक और वजन और आहार से संबंधित गैर संचारी रोग जैसे कि हृदय रोग हो गया, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर हो सकते हैं। अगर ज्यादा न्यूट्रिशन ले लिया तब भी दिक्कत है, कम हो तब भी। फ्रेंड्स, कुपोषण हर देश में लोगों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में करीब 190 करोड़ एडल्ट अधिक वजन वाले होते हैं, जबकि 46 करोड़ एडल्ट जो है कम वजन वाले होते हैं। फ्रेंड्स, अनुमानित 5 वर्ष से कम उम्र के 41 लाख बच्चे से अधिक वजन या फिर मोटापे से ग्रस्त है, जबकि करीब 1.6 करोड़ छोटे कद वाले और 5 करोड़ कमजोर बच्चे हैं। लोहे की पूरकता की कमी के कारण दुनिया भर में 53 करोड़ या फिर 29% महिलाएं जो है एनीमिया से प्रभावित है। और कुपोषण के जो लक्षण होते हैं ये है, कुपोषण के आम लक्षण और उनके संकेत इस टाइप से है, जैसे शरीर से असामान्य रूप से फैट कम होना, सांस लेने से संबंधित परेशानियां और सर्जरी के बाद जटिलताओं का जोखिम, हाइपोथर्मिया का जोखिम, असामान्य रूप से शरीर का तापमान कम होना, ठंड ज्यादा लगना और संक्रमण या फिर अन्य बीमारी ठीक होने में ज्यादा समय लगना, ड्राइव में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, थकान या फिर उदासीनता, चिड़चिड़ापन। तो ये कुपोषण के लक्षण हैं। लक्षण वह होते हैं जो मरीज महसूस करता है और उनके बारे में बताता है डॉक्टर को कि मुझे ये परेशानी है। संकेत वह होते हैं, अब फ्रेंड्स, लक्षण और संकेत अलग अलग है। अभी हमने संकेत लक्षण के बारे में जाना। लक्षण वो है जो मरीज महसूस करता है और उनके बारे में बताता है, लेकिन संकेत वह होते हैं जिनका डॉक्टर पता लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर दर्द लक्षण हो सकता है, जबकि लाल चकत्ते संकेत हो सकते हैं। कुछ प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या गिरने से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और जिसकी वजह से संक्रमण होने का जोखिम बढ़ जाता है। अधिक गंभीर मामलों में जैसे त्वचा पतली, सूखी, स्थिर पीली और ठंडी हो सकती है। और चेहरे का वसा होने से गाल खोखले और आंखें धसी हुई लगती है। बाल शुष्क और विरल हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। कभी कभी गंभीर कुपोषण के कारण घबराहट हो जाती है और यदि कैलोरी की कमी लंबे समय तक जारी रहती है तो हार्ट, लिवर और लंग्स फेलियर हो सकता है। फ्रेंड्स, बच्चों में कुपोषण के जो लक्षण होते हैं, बच्चे जो गंभीर रूप से कुपोषित है वे आमतौर पर धीमी गति से व्यवहारिक और बौद्धिक विकास का अनुभव करते हैं, बहुत आराम से सीखते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास भी बहुत धीमे से होता है और व्यवहारिक भी, जिसमें वे मानसिक विकलांग हो सकते हैं। और हालांकि जो बच्चे ठीक हो जाते हैं, उनमें लंबे समय तक कुपोषण के प्रभाव दिखते हैं, जैसे कि मानसिक कार्य और पाचन तंत्र में दिक्कत जाती है। जिन वयस्कों में गंभीर कुपोषण वयस्कता के दौरान शुरू होता है, वे अक्सर इलाज के दौरान पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कुपोषण का क्या कारण है, रीजन क्या है? तो कुपोषण एक विश्वव्यापी समस्या है। पर्यावरणीय, आर्थिक और चिकित्सा स्थितियों की वजह से हो सकती है। कुपोषण के सामान्य कारणों में शामिल है खाद्य असुरक्षा या पर्याप्त और सस्ते भोजन की कमी। अब जो पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और जो असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित नहीं रखते हैं और सस्ते भोजन की कमी की वजह से कई अध्ययन में विकासशील और विकसित दोनों देशों में जो कई कंट्रियाज है जिस जो विकासशील है और जो विकसित हो चुकी है, दोनों देशों में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से संबंध पाया जाता है। फ्रेंड्स, पोषक तत्वों के अवशोषण के साथ पाचन संबंध समस्याएं ऐसी बीमारियां जो कुपोषण का कारण बनती है, जैसे कि कोहन रोग और
सीलिएक रोग को आंतों में बैक्टीरिया अतिग्रस्त थी। बहुत ज्यादा शराब पीना, शराब ज्यादा पीने से प्रोटीन, कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपर्याप्त खपत होती है। मानसिक स्वास्थ्य, विकार, अवसाद और अन्य मानसिक रोग कुपोषण के खतरे को बढ़ा सकती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वस्थ व्यक्तियों से पीड़ित लोगों से कुपोषण की व्यापकता 4% अधिक थी। तुलना में अवसाद जो है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता या पकाने में कमी, अध्ययन से पता चलता है कि बहुत कमजोर होने, चल फिर पाने में दिक्कत और मांसपेशियों में कमजोरी कुपोषण के जोखिम को बढ़ाती है। इन समस्याओं से भोजन पकने की क्षमता कम होती है। फ्रेंड्स, हम कुपोषण से कैसे बचाव कर सकते हैं? तो कुपोषण की रोकथाम के लिए स्वस्थ संतुलित आहार की सलाह दी जाती है और 4 प्रमुख खाद्य समूह जिनमें शामिल है, जैसे ब्रेड, चावल, आलू और अन्य स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थ। यह आहार का सबसे बड़ा हिस्सा है और ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट के लिए कैलोरी प्रदान करते हैं, जो कि शुगर में परिवर्तित होते हैं, जिससे ऊर्जा मिलती है। दूध और डेयरी खाद्य पदार्थ जैसे वसा और वास्तविक शुगर के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जैसे कि लैक्टोज और कैल्शियम जैसे खनिज है। फलों और सब्जियों में जैसे फलों और सब्जियों के अंतर्गत आ जाएंगे विटामिन और खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत के साथ ही बेहतर पाचन स्वास्थ्य के लिए फाइबर और स्थूल खाद्य, मांस, मछली, अंडे, सेम और प्रोटीन के अन्य गैर डेयरी स्रोत शरीर को बनने में इनका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह कई शारीरिक और एंजाइम कार्यों में सहायता करती है। इसके अलावा सभी अस्पतालों में मरीज, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कुपोषण के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करने के लिए गर्भवती महिला को पर्याप्त पोषण देना चाहिए। कुपोषण का हम निदान कैसे कर सकते हैं? कुपोषण का निदान कुछ कारकों पर आधारित होता है, जैसे कि अवधि और उपजी कारक। जैसे कुपोषण के जो नैदानिक इतिहास और लक्षण अक्सर कुपोषण के प्रमुख निर्धारक होते हैं। और कुपोषण के मूल्यांकन में नैदानिक और एमएससी अध्ययनों की छोटी भूमिका होती है। डायग्नोस्टिक और इमेजिंग टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें गहरे कारण या फिर बीमारियों को रूल आउट कर सके, जो कि कुपोषण के कारण हो सकते हैं। कुपोषण के निदान में निम्न शामिल है, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स जो है, इसमें वजन की गणना किलोग्राम में की जाती है, जो कि वर्ग मीटर में ऊंचाई से विभाजित होती है। वयस्कों के लिए स्वस्थ बीएमआई आमतौर पर 18.5 और 24.9 के बीच स्थित है। 17 से 18.5 के बीच पीएमआई वाले लोग हल्का कुपोषित हो सकते हैं, जिनका बीएमआई जो है 16 से 18 के बीच होते हैं। वे मध्यम कुपोषित हो सकते हैं और 16 से कम बीएमआई वाले लोग गंभीर रूप से कुपोषित हो सकते हैं। नियमित ब्लड टेस्ट एनीमिया और अन्य विटामिन और खनिज की कमी का आकलन करने के लिए किया जाता है। अगर टेस्ट में सफेद रक्त कोशिकाओं की गिनती बड़ी मिले तो यह निर्जलीकरण, ब्लड शुगर कम होने और गंभीर संक्रमण का लक्षण हो सकता है। बच्चों में कुपोषण का निदान बच्चों के वजन और कद को मापा जाता है और उनकी ऊंचाई से तुलना की जाती है, जो उस उम्र के बच्चों के लिए अपेक्षित और औसत कद और वजन दिखाते हैं। कुछ बच्चे उम्र के मुकाबले छोटे लगते हैं और आनुवंशिक रूप से ऐसा हो सकते हैं। धीमे विकास दिखाने वाले बच्चे भी कुपोषित हो सकते हैं। आपको घर पर रहकर स्वयं का ध्यान रखने के लिए उचित सलाह दी जाती है, या फिर जरूरत होने पर आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन के सपोर्ट्स की आवश्यकता हो सकती है, या फिर गंभीर मामले में अस्पताल में उपचार की आवश्यकता भी हो सकती है। आहार विशेषज्ञ आपको उन डाइट संबंधित परिवर्तन के बारे में सलाह देंगे जिनसे आपको लाभ होगा कि आपके लिए एक डाइट प्लान बना सकते हैं जिसमें आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिले। यदि ये उपाय अपर्याप्त न हो तो पूरक एप्लीमेंट्स के रूप में अतिरिक्त पोषक तत्व लेने की सलाह भी दी जा सकती है। इन्हें केवल एक मेडिकल प्रोफेसर की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, बच्चों में कुपोषण का जो उपचार है कैसे करें? किसी भी अन्य आयु वर्ग के मुकाबले कुपोषण से बच्चों में और अधिक समस्या पैदा होती है, क्योंकि वे विकास यानी दोनों शारीरिक और मानसिक मंदता और फिर से होने वाले संक्रमणों की संवेदनशीलता का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक बीमारियों वाले बच्चों को कुपोषण के लिए एक चिकित्सीय उपाय के रूप में उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें अतिरिक्त पोषक तत्व, विटामिन और खनिज पूरक आदि शामिल है। अंतर्निहित बीमारियों को कुपोषण को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से इलाज की आवश्यकता होती है और अस्पताल में गंभीर कुपोषण के इलाज की आवश्यकता होती है। इसमें पेरेंटल जो पोषक तत्व को धीरे धीरे मौखिक रूप से लेना शामिल है, जैसे कि स्थिति स्थिर हो जाती है
और तो वे एक सामान्य आहार को अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। कुपोषण के प्रकार एवं महत्वपूर्ण पहल। गंभीर तीव्र कुपोषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गंभीर तीव्र कुपोषण सेम को बहुत कम वजन, ऊंचाई या फिर मध्य ऊपरी बाह की परिधि 115 मिलीमीटर से कम या फिर पोषक संबंधी सोफ की उपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है। भुखमरी या कुपोषण की स्थिति में उत्तकों में असमान द्रव प्रतिधारक, विशेष रूप से प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप सेम से पीड़ित बच्चों में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित होने पर उनकी मौत की संभावना 9 गुना अधिक हो जाती है। सेम से पीड़ित बच्चे ऐसे बच्चे जो रेड जोन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें द्वितीय संक्रमण से ग्रसित होने का उच्च जोखिम रहता है। पीड़ितों का यह वर्ग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। मध्यम तीव्र कुपोषण जो मीडियम वाले मध्यम तीव्र कुपोषण जो है फ्रेंड्स, जिसे निर्बलता वैक्सीन के रूप में भी जाना जाता है जी। इसे लंबाई के अनुपात में आवश्यक वजन के अंतरराष्ट्रीय मानक संकेतों जैसे जेड स्कोर 3 और 2, मानसिक विचलन के माध्य या फिर 11 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के बीच मध्य ऊपरी भुजा परिधि द्वारा परिभाषित किया गया है। मध्यम तीव्र कुपोषण जो है से पीड़ित बच्चे कुपोषण के लक्षण को दर्शाते हैं, किंतु ये येलो जोन की श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका जीवन खतरे में नहीं है। प्रसार या व्यापकता। वैश्विक भुखमरी की सूचकांक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022 में भारत का स्थान सूची में सबसे नीचे स्थित देशों में से भारत 121 देशों में 107वीं रैंक पर, जिसका निर्धारण बच्चों में नाटापन, निर्बलता और बाल मौत दर जैसे कारकों द्वारा होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है वर्ष 2019 से 21 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में से 35.5% बच्चे नाटेपन, जबकि 19.3% निर्बलता और 32.1% बच्चे कम वजन की समस्या से ग्रसित थे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है ग्लोबल हंगरी इंडेक्स जो 2022 भारत का स्थान जो है सेकेंड यानी कि कई देशों 121 देशों में से 107वीं रैंक पर है, जिसका निर्धारण बच्चों में नाटापन, निर्बलता और बाल मौत दर जैसे कारक होते हैं। फ्रेंड्स, पहल जो है पोषण अभियान। भारत सरकार ने 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन का या फिर पोषण अभियान प्रारंभ किया है। मध्याह्न भोजन के लिए जो योजना है MDM, इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है, जिससे स्कूल में नमक प्रतिधारक और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष या फिर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013, इसका उद्देश्य जो है अपनी संबंध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिए भोजन एवं पोषक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को पूरक पोषक स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वस्थ शिक्षा, टीकाकरण, स्वस्थ जांच तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करना है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया और मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को 1 से 3% अंक तक कम करना है। आगे की राहत जो है महिला और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण से उनके सतत विकास एवं जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निवेश बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है। भारत को पोषण कार्यक्रमों पर परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इसका अर्थ केवल गतिविधियों को लागू करने के बजाय विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित है। पोषण की दृष्टि से कमजोर समूह इसमें जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, विशेष आवश्यकता वाले और छोटे बच्चे शामिल है के साथ सीधा जुड़ाव होना चाहिए तथा प्रमुख पोषक सेवाओं एवं हस्तक्षेपों के अंतिम मेल वितरण को सुनिश्चित करने में योगदान करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक पढ़ा फ्रेंड्स, हमने कुपोषण के बारे में डिटेल से जाना। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्रेंड्स ऐसे ही जो टॉपिक से हम जो डिटेल से पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।